तो जैसा कि आप टाइटल देख सकते हैं, राहु का आपके नेटल चार्ट में राहु के ऊपर से ही अगर ट्रांजिट हो रहा है तो ये इसका आपके लिए क्या परिणाम होगा। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम वृषभ लगन की। अब जिन लोगों का राहु मेष राशि में बैठा हो वृषभ लगन में इस प्रकार से, उनके लिए ये वीडियो है। और आप समझ गए होंगे वैसे तो, और कुछ लोग जल्दी से इतना समझते भी नहीं हैं, तो जो नए नए देखते हैं उनको बाद में समझ में आता है। तो आप तभी ये वीडियो देखें जब आपका मेष राशि में राहु हो 12वें घर में, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ राहु का राहु के ऊपर से और केतु का केतु के ऊपर से ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहेगा वृषभ लगन के लिए। तो मैं ऑपोजिट ट्रांजिट का भी वीडियो बनाऊंगा और ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको आपके चार्ट में देखना है कि जो मंगल है वो कहाँ बैठे हैं, और मंगल के अलावा आपको शनि और राहु दोनों को देखना है। अगर आपकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी हो, मंगल की प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी हो, तो आपके लिए इतना घबराने की बात नहीं है। लेकिन देखिए, मेष राशि का राहु उतना अच्छा होता नहीं है, दूसरा 12वें भाव में आ रहा है, और अगर आपका राहु यहीं बैठा हुआ है तो राहु के जो परिणाम होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जिन जातकों को राहु की महादशा या फिर अंतरदशा चल रही हो, उनको भी इनके जो परिणाम है वो और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि राहु जब राहु के ऊपर से इस तरह से ट्रांजिट करेंगे तो आपके इन भावों के और इनकी जो दृष्टियां, जहां जहां इनकी दृष्टियां पड़ रही है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि, वहां के जो भाव हैं उनके कार्यों में ये आपको दखल देंगे और उनमें तेजी आ सकती है। उन भावों से संबंधित अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। इसके अलावा केतु जो गोचर करेंगे, तुला में गोचर करेंगे, तो ये आपके 6th हाउस में आपके केतु के ऊपर से ही ट्रांजिट कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए आपको राहु की दशा चल रही हो तो आपको राहु वाले परिणाम बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, या फिर अगर केतु की दशा चल रही हो तो केतु के परिणाम ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले राहु की बात कर लेते हैं। देखिए, राहु मेष राशि में और आपके राहु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। ऐसे में आपका जो 12वां भाव है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर आपको महादशा अंतरदशा चल रही हो या फिर दोनों ही चल रही हो तो और भी ज्यादा परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे में आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के। देखिए, अगर आपका राहु यही है तो कहीं ना कहीं आपको विदेश यात्रा देगा, विदेश में आपको सक्सेसफुल बनाएगा और आपको विदेश में सेटलमेंट दे सकता है। अगर अभी अभी आपकी राहु की दशा स्टार्ट हुई है, राहु का ऐसा गोचर आया है, तो कहीं ना कहीं आपको विदेश में बहुत अच्छी तरह से एक सेटलमेंट दे सकता है, विदेश में फेम दे सकता है, विदेश में आपका कार्य सब कुछ हो सकता है, आपकी फैमिली वगैरह सब लोग आप वहीं रह सकते हैं। लेकिन इसको आपको अपनी कुंडली के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर राहु खराब रिजल्ट देता है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देगा 12वें भाव की चीज़ों को लेके। इसके अलावा ये राहु आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी देगा और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंट्यूशन पावर्स भी देगा जो आपको जरूरी है। साथ में ये राहु आपकी रातों की नींद को भंग करेगा, आपको समय पर सोने नहीं देगा। आप हो सकता है बहुत लेट सोएंगे रात को, और जब सुबह उठेंगे तो भी हो सकता है बहुत लेट उठें या फिर बहुत जल्दी उठें। कुछ लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, कुछ लोग बहुत लेट भी उठते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके जो ओवरऑल रूटीन है उसको सबसे ज़्यादा राहु प्रभावित करेगा, आपके मन को प्रभावित करेगा। अब मन को कब प्रभावित करेगा, देखिए, अगर राहु अगर कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंध बना रहा हो आपकी उस कुंडली में, आपके लगन कुंडली में, या फिर इसके अंदर भी जब राहु का चंद्रमा से संबंध बनेगा तो जरूर आपका जो है मन प्रभावित ये करेगा, और कुछ ऐसे फैसले आप ले लेंगे। अगर आपका चंद्रमा राहु से प्रभावित हो रहा हो, गलत डिसीजन ले लेंगे तो उसकी वजह से नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ना कुछ बड़े खर्चे दिखा सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है और विदेश से जुड़ा हुआ बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ देखिए, 12वें भाव से हम हमारा बेडरूम को देखते हैं, तो बेडरूम वाली जो भी गतिविधियां हैं उनमें राहु बहुत ज़्यादा तेजी दे देगा ऐसी स्थिति में। इसके साथ ही देखिए, राहु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। अब राहु की दृष्टियों की बात करेंगे तो सबसे पहले 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस पर। 4th हाउस पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं 4th हाउस से संबंधित कुछ कार्यों में तेजी आएगी। जैसे हो सकता है बहुत जल्दी बाहर चले जाएं, माता जी के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम हो, घर के सदस्यों को कहीं ना कहीं कुछ परेशानी हो, और विशेषकर आपका जो मन है, क्योंकि 4th हाउस का संबंध मन से भी है, इसलिए आपके मन की जो शांति है उसको भी ये भंग करने वाले। इसके साथ ही आपको स्टेबिलिटी जो चाहिए अपने देश में वो शायद राहु ना दे। इसके अलावा अगर मंगल आपका अच्छा हुआ, अगर राहु ने अच्छे परिणाम दिए, तो
अच्छे रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा खराब परिणाम दिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेष राशि का राहु वैसे भी इतना अच्छा होता नहीं है, क्योंकि ये मंगल की राशि होती है और मंगल की राशि में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी होती है, क्योंकि मंगल में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इसके साथ ही देखिए राहु जो कि 6th हाउस को देखेगा, 6th हाउस को देखने की वजह से आपका ओवरऑल आपकी हेल्थ प्रभावित होगी, आपका रूटीन प्रभावित होगा, और कोई भी अगर आप लेन देन करते, किसी के साथ धन वगैरह का लेन देन करते हैं, आपके जो रिलेशंस हैं अपने साथ काम करने वालों से, वो प्रभावित होंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो 6th हाउस है उस यहाँ पर आपका, उसको भी ये राहु प्रभावित करने वाले। साथ में देखिए राहु की अष्टम पर दृष्टि रहेगी, अष्टम पर दृष्टि पड़ने से कहीं कुछ चोट दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। इसके अलावा अगर आप अकल से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं आपको बहुत फायदा मिलेगा। अकल से संबंधित या फिर कोई जादू टोना या मंत्र जाप वगैरह, मंत्र सिद्धि वगैरह, उनमें राहु बहुत ज़्यादा सफलता देता है। इसके अलावा बहुत सारी कुंडलियों में मैंने ये भी देखा है कि 12वां राहु का संबंध 12वें घर से होना, यानी निश्चित रूप से आदमी को बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी देना और बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन पावर देना, ये जो दो बातें हैं वो आपके ऊपर लागू हो सकते हैं। बाकी तो आपके ओवरऑल चार्ट पे ही डिपेंड करेगा कि राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा या खराब रिजल्ट देगा। इसके साथ ही देखिए कहीं ना कहीं जो अष्टम भाव है वो हमारे जो हमारा जीवन है उसमें अचानक होने वाली घटनाओं का है। तो हो सकता है आपको कहीं से अचानक धन के रूप में सहायता मिले और कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बदल जाए। तो जिनका भी मेष राशि का राहु इस तरह से बैठा हुआ, उनको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है राहु के इस गोचर में। और अगर आपने कुछ इलीगल काम किया है, बहुत ज़्यादा आप कुछ फ्रॉड वगैरह करते हो, तो राहु आपको जेल में भी डाल सकता है। तो राहु के पास वो पूरी पावर है, वो पावर आप पॉजिटिव वे में यूज़ करेगा या नेगेटिव वे में, वो तो आप अपना जब राहु का रिजल्ट आएगा तभी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो राहु है निश्चित रूप से आपके मन को जरूर ये भंग करने वाला, अगर आपकी कुंडली में राहु से चंद्रमा प्रभावित हो रहा हो या फिर आपका चंद्रमा मान लीजिए 12वें घर में बैठा हो, तो निश्चित रूप से आपके मन को परेशान करेगा। इसके अलावा अगर बात करें केतु की, तो केतु 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु का संबंध हमारी जो भी स्पाइनल जो संरचना शरीर की स्पाइन्स जो है हमारी, उनसे संबंधित, तो कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ इश्यू दे सकता है, हेल्थ डिजीज दे सकता है। और ऐसी जो शरीर के आंतरिक भागों में होंगी जिनका अचानक से पता नहीं लग पाएगा, तो कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक नेगेटिव रूप में हम कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर केतु की बात करें तो केतु 6th हाउस का है, तो 6th हाउस का केतु आपको अपने ननिहाल पक्ष से कहीं ना कहीं मनमुटाव करवा सकता है। और ये जो केतु है आपको धन दौलत से संबंधित कुछ समस्याएं, अपने रूटीन को लेकर कुछ समस्याएं उस प्रकार की दे सकता है। इसके अलावा अगर आप कहीं भी मान लीजिए जॉब करते, तो आपको वहाँ पर अपने साथ वालों से कोई षड्यंत्र रचने जैसी स्थिति या किसी के बहकावे में आना या कोई षड्यंत्र का आप शिकार हो जाए, ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो ओवरऑल जो राहु और केतु का गोचर है, अगर आपका इसी प्रकार से राहु का एक्सिस बना हुआ है लगन चार्ट में, तो निश्चित रूप से आप लोगों को सतर्क रहना होगा। अगर आप उपायों की बात करें तो उपाय आपको कौन कौन से करने होंगे, देखिए शिव आराधना सबसे अच्छा इसका उपाय है। इसके अलावा आप सरस्वती आराधना कर सकते हैं और गणेश जी की भी आराधना कर सकते हैं, और कोई विशेष मंत्र जाप वगैरह कर सकते हैं, जैसे गणेश जी के मंत्र आप जप सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और ज़रूरी आप लोगों के लिए ये है कि आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, आपका बेडरूम जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और कहीं ना कहीं आपका जो जॉब में स्टेबिलिटी रहे और ओवरऑल लाइफ में एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर सतर्क आप लोगों को जरूर रहना चाहिए, राहु को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगले जो 18 महीने हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। अब राहु का ये भी देखा गया कि जब वो 12वें भाव से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है, अपने फिजिकली जो रिलेशनशिप वगैरह हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देता है। तो इन स्थितियों में अगर आप राहु के द्वारा उलझाए जाते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होना, आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग होना, ये सब हो सकता है। तो इनसे आपको ज़रूर बचना चाहिए। और ये राहु आपको अगर परेशान किया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को आ सकती है।